एक भूत दरवाजे के पास से गुजरा। जीहुन की नजर उस भयानक भूत पर पड़ी, पर वो उसे तुरंत अनदेखा कर देता है। असल में ये भूतों को देख सकता है और ये बात अब भूत को भी पता चल चुका है, इसलिए वो अब इसे तंग करने के लिए इसके करीब आ चुकी है। पर जीहुन उसे बार बार नजरअंदाज कर दे रहा था, क्योंकि वो बिना कोई वजह के किसी भी भूत से पंगे नहीं लेना चाहता है। लेकिन ये भूत भी इतनी जिद्दी है कि वो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। लास्ट में उसे पता चल चुका है कि जीहुन उसे सच में देख सकता है। अब वो भूत उसके जैसे ही करीब जाती है तो जीहुन उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। जीहुन केवल भूतों को देख ही नहीं सकता, बल्कि उन्हें मार भी सकता है। इस जबरदस्त थप्पड़ के बाद अब ये भूत अपने औकात में आ चुकी है। वो जीहुन से माफी मांगने लगती है। जीहुन उससे कहता है कि आज के बाद यहाँ दिख मत जाना। उसकी बात मानकर बेचारी भूत को फौरन यहाँ से भागना पड़ जाता है। अपने इसी ताकत का इस्तेमाल करके ये छोटे मोटे भूतों को भगाने का काम करता है और इस काम से उसे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ताकतवर भूत के सामने उसकी हालत खराब भी हो जाती थी। जीहुन बचपन से ही भूतों को देख सकता है और इस वजह से वो काफी परेशान रहता था। लेकिन फिर वो इस शक्ति से भूतों को भगाकर बहुत सारे पैसे कमाने में लग गया, ताकि वो अपनी आंखों का इलाज करा के एक आम इंसान की तरह रह सके। एक रात इसे एक बड़ा काम मिलता है। उसे एक भूत को भगाने के लिए लाखों रुपए मिल रहे थे, तो ये बिना देर किए हुए तुरंत लोकेशन पर पहुंच जाता है। ये एक हाई स्कूल था, जिसके अंदर जाने पर उसे एक लड़की का भूत दिख जाता है। लेकिन वो डायरेक्ट उससे उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसे कम उम्र के भूत बहुत ताकतवर होते हैं। लेकिन वो काफी खूबसूरत थी, इसलिए वो दोबारा उसे देखना चाहा। लेकिन तभी वो भूत कहीं गायब सी हो गई और अगले ही पल वो जीहुन के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वो डर के मारे उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, बल्कि मैं तो तुम्हें पकड़ने आया हूँ। इतना कहकर वो फौरन उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। फिर थोड़ी झड़प के बाद जीहुन उसे बड़ी ही आसानी से पछाड़ देता है। बेचारी लड़की कहती है कि मैं तो एक अच्छी भूत हूँ, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो। इतना कहते हुए लड़की धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। उसकी हालत को देखकर जीहुन दया दिखाते हुए उसके थोड़ा करीब जाता है, लेकिन तभी वो चालाक भूत उस पर हमला कर देती है और एक बार फिर से युद्ध छिड़ जाता है। इस बार लड़की अपने खतरनाक हमले कर रही थी। इसके हमलों से बच पाना जीहुन के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। काफी देर तक चले इस घमासान युद्ध के बाद बेचारा जीहुन उस लड़की से हार जाता है और अब उसे अपना काम पूरा किए बगैर ही वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों ये लड़की जीहुन के बिना रह नहीं पाती है और अब ये एक दोस्त की तरह हर जगह उसके साथ साथ जाया करती है। सुआ जब सड़क पार कर रही थी तब एक बच्चा दौड़ते हुए आया और वो सीधा सुआ के शरीर के आर पार हो गया। इस घटना से दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं। इतने में सड़क पर एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। सुआ जब एक्सीडेंट वाली जगह के पास गई तो वो बिल्कुल दंग रह जाती है। मरा हुआ बच्चा वही था जो अभी अभी उसके शरीर के आर पार हो गया था। असल में सुआ की आंखें भूतों को देख सकती थी। वो देखती है कि उस लड़के के पास एक काला साया खड़ा है जो उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले चुका है। शायद वो मौत का फरिश्ता था। सुआ के साथ ये अजीब घटनाएं कुछ दिनों पहले से होनी शुरू हुई है। असल में सुआ बचपन से ही किसी बीमारी की वजह से देख नहीं पाती थी, लेकिन एक दिन कोई उसे अपनी आंखें दान कर देता है। ऑपरेशन के सफल होने के बाद सुआ पहली बार इस दुनिया को अपनी धुंधली नजरों से देख पा रही थी। पर धुंधली नजरों के बावजूद भी सुआ काफी ज्यादा खुश थी। वो खुद को शीशे में देखना चाहती थी, लेकिन फिलहाल कैमरा ब्लर हो रखा है। एक रात जब सुआ पानी पीने के लिए उठी तब उसने एक बुजुर्ग औरत के बिस्तर के पास एक काला साया को खड़ा देखा। वो साया उस औरत को बाहर ले जा रहा था। हैरान होकर सुआ डरते डरते उसका पीछा करने लगी है। तब कॉरिडोर में उसे वही औरत दिखाई देती है, लेकिन हाथ लगाने पर पता चला कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। सुआ को लगा कि ये शायद उसका कोई वहम होगा, लेकिन अगली सुबह उस औरत के डेड बॉडी को हटाया जा रहा था। नर्स ने बताया कि वो बूढ़ी औरत रात में ही चल बसी थी। अब सुआ को समझ आ गया कि वो मरे हुए लोगों के आत्माओं को देख सकती है। इसी बीच उसकी बहन उसे अस्पताल से घर ले जाने आ गई। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी सड़क के बीच में अजीब तरह से खड़ा है। घर पहुंचने पर उसने न्यूज में उसी आदमी को देखा जो पुल पर खड़ा था। एक कार एक्सीडेंट में उस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। यहाँ पर सुआ को पक्का यकीन हो जाता है कि उसे सच में आत्माएं दिखाई देने लगी हैं। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सुआ आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है तो सामने एक छोटा लड़का खड़ा था जो उससे पूछता है कि क्या आपने मेरी मार्कशीट देखी है। जब सुआ अपनी दादी से ये पूछने के लिए मुड़ी कि क्या ये किसी पड़ोसी का बच्चा है, तो इतने में वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। सुआ हैरान होकर इधर उधर देखती है। फिर वो गलियारे में अनजान भाव में थोड़ा आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है। सामने में ही उसे फिर से वही छोटा लड़का दिखाई देता है जो अजीब हालत में बैठकर मोमबत्तियां चबाए जा रहा था। तभी अचानक पड़ोसी का दरवाजा खुला और वो लड़का फौरन से गायब हो गया। इसके बाद अगले दिन जब सुआ घर से बाहर निकली तो वो लड़का फिर से इसके सामने आ चुका है। सुआ इससे बात करने में लगी थी। इसी समय सुआ की दादी उसकी आवाज सुनकर दरवाजे के बाहर देखती है और तब उसके सामने जो मंजर आया उसने दादी जी को अंदर से हिलाकर रख दिया है।